उनके जवाबात ढूंढने का वक्त आ चुका था। अटलांटिक ओशन की 4000 मीटर गहराई में पिछली कई दहाइयों से टाइटैनिक का मलबा काले अंधेरे में मौजूद था। कई एक्सपीडिशंस अरेंज किए गए जिन्होंने शिपरेक की लातादाद फोटोज कैप्चर की। ओशियानिक एक्सप्लोरर पीएच नार्शले ने 30 से ज्यादा मर्तबा टाइटैनिक के मलबे का दौरा किया है, लेकिन उन्होंने 300 फुट बड़ा सुराख एक बार भी नहीं देखा। अलबत्ता टाइटैनिक की इस प्रोफाइल फोटो में 30 फुट का ये एरिया जाहिर करता है कि यहाँ पर कोई चीज आकर लगी थी। इसका एरिया सिर्फ 11 स्क्वायर फीट बनता है और कैलकुलेशंस के हिसाब से देखा जाए तो इसमें से 370 गैलन पानी हर सेकंड में टाइटैनिक के अंदर जमा हो सकता था। इसी स्पीड से पानी भरने का मतलब है कि पूरी शिप में पानी टोटल 2.5 घंटे में भरा होगा और आई विटनेस के मुताबिक टाइटैनिक को डूबने में भी 2.5 घंटे ही लगे थे। यानी एक मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई कि टाइटैनिक में 300 फुट बड़ा सुराख नहीं था, बल्कि सिर्फ 30 फीट बड़ा क्रैक पड़ा था। पर ये अकेली ही एक मिस्ट्री नहीं थी, अभी और भी काफी कुछ जानना बाकी था। टाइटैनिक शिपरेक पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिसर्चर्स को ये समझ नहीं आ रहा था कि शिप का अगला हिस्सा जिसे बाव कहते हैं वो इसके पिछले हिस्से यानी स्टर्न से ज्यादा अच्छी हालत में कैसे पड़ा है और इन दोनों के दरमियान इतना ज्यादा फासला क्यों है। इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए हाई टेक सोनार स्कैनिंग टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया। आरओवीज ने टाइटैनिक शिपरेक साइट की लाखों फोटोज कैप्चर की और फिर उनको कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से एक 3D मॉडल में कन्वर्ट किया। इस मॉडल में वो तमाम डिटेल्स भी थी जिनको नॉर्मली इस गहराई में कोई आम कैमरा या इंसानी आंख नहीं देख सकती। मॉडल में देखा जा सकता है कि 392 फीट लंबे स्टर्न के तमाम डेक्स एक दूसरे के अंदर ऐसे घुसे हुए हैं जैसे ये स्टील की नहीं बल्कि कागज की शिप हो। मुख्तलिफ पार्ट्स शिप से अलग होकर आसपास बिखरे हुए हैं। सिर्फ इसमें लगे दो किसी घर की साइज जितने बड़े इंजन हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसी मॉडल में एक और अहम इशारा भी छुपा है, वो इशारा जो स्टर्न की इस हालत के बारे में बता रहा है। 110 साल पहले स्टर्न जब ओशन फ्लोर से आकर टकराया तो उसके निशानात आज तक यहाँ छपे हुए हैं, जिनको सिर्फ 3D मॉडल के जरिए ही देखा जा सकता है। इन निशानात से जाहिर होता है कि स्टर्न जिस वक्त ओशन फ्लोर से टकराया तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था। साइंसदान इन निशानात से अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टर्न उस वक्त हैरतअंगेज तौर पे 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी के अंदर जा रहा था। शिप का पिछला हिस्सा जब इतनी स्पीड से पानी की गहराई में जा रहा था तो पानी से पैदा होने वाली फोर्सेस ने शिप के लूज पार्ट्स को उखाड़ दिया और जब वो 4 किलोमीटर नीचे ओशन फ्लोर से टकराया तो इसके सारे डेक्स एक दूसरे के अंदर धंस गए। दूसरी तरफ जैसा कि आप देख सकते हैं कि बाउ सेक्शन फ्रंट सेक्शन का डिजाइन हाइड्रोडायनेमिक है, यानी ये पानी को आसानी से काट सकता है, ठीक उसी तरह जैसे शिप पानी पे फ्लोट करते वक्त पानी को काट कर अपना रास्ता बनाती है। यही वजह है कि बाउ सेक्शन स्टर्न के मुकाबले में ना ही रोटेट कर रहा था और ना ही पानी की फोर्सेस इस पर डायरेक्टली अटैक कर रही थी। आखिरकार 110 साल पहले